हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे बोला गया है कि आपने कुछ कॉइन्स को मेल्ट किया हुआ है। ठीक है, कॉइन्स को मेल्ट करके आपने एक नया सॉलिड फॉर्म किया है। तो आपने जो सॉलिड फॉर्म किया है ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, लेकिन कोन का शेप क्या होता है? आपने कॉइन जो है, कॉइन का शेप क्या होता है, कैसे पता करेंगे? आपके पास कॉइन हो तो वहां से चेक कर लीजिए। देखो, राउंड शेप दिखाई देता है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से। और जब हम उसको पकड़ते हैं, आपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें हम कुछ थिकनेस को भी फील कर सकते हैं। तो जो इसकी थिकनेस है आपके कॉइन की, वो क्या हो गई? आपकी हाइट हो गई। तो इसका मीन्स ये हुआ कि टॉप सर्कल है, मीन्स उसका वॉल एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और इसके साथ में आपके पास में हाइट भी प्रेजेंट है। तो जब हम इनको कंबाइन करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच बना। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका कॉइन है, कॉइन का शेप क्या हो गया? सिलेंडर। मेल्ट करके हमने यहाँ क्या बनाया है? क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो एक बार मैं फिर से आपको कॉइन बनाकर बताती हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका है 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना इसको टच करके, तो कुछ थिकनेस भी आप फील करेंगे। तो ये जो थिकनेस आपकी हुई, ये क्या हो गई? आपकी हाइट हो गई। ठीक है, और अगर हम इसको 3D में फॉर्म करें तो 3D में कैसे बनाएंगे? हमने थोड़ा सा इस तरह से बना लिया। ठीक है, और ये है आपका 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपीज का ही समझ लो। ठीक है, कॉइन। ठीक, अब आपने इसको कन्वर्ट किस में किया है? क्यूबॉइड में किया है। तो पहले हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पर डायमेंशंस क्या क्या दे रखे हैं। तो आपने लिखा फॉर कॉइन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आपको जो भी डायमेंशंस गिवन हो वो आप नोट डाउन कर लें। तो मैंने इसके लिए आर लिया रेडियस और एच लिया है इसका हाइट। तो यहाँ पर आपको जो डायमेंशंस गिवन है, दीज आर, डायामीटर है 1.75, तो रेडियस हो गई 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर। और जो आपकी थिकनेस है आपको दे रखा है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके साथ में आपको दे रखा है फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको डायमेंशंस गिवन है, द लेंथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप पहले एक चीज टैली करें। यहां पर आप देखो सारी चीजें सेंटीमीटर में गिवन है, बट ये आपको मिलीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम इस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कैसे करें? 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। डन। अब आपसे बोला गया है कि आपने कॉइन को मेल्ट किया है और क्यूबॉइड बनाया है। तो जब क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड में सारी चीजें दे रखी है और कोन में भी सभी कुछ दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है? आपको बताना है कि आपने जो क्यूबॉइड बनाया है उसके लिए आपने कितने कॉइन्स को मेल्ट कर दिया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो अभी हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा है। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन, दूसरा उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए जिसमें आपने उस मेल्टिंग पार्ट को कन्वर्ट किया हुआ है। तो आपने किस में कन्वर्ट किया है? क्यूबॉइड में। तो फटाफट से आपके पास में एक कंडीशन आ गई, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपने क्या बनाया है? क्यूबॉइड बनाया है। ठीक है, और किसके थ्रू बनाया है?
कॉइन्स के थ्रू। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वन कॉइन का वॉल्यूम में जितने आपने कॉइन्स यूज़ किए हैं मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम आ जाएगा जितना आपका क्यूबाइट का था। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन का मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज़ करना है। तो क्यूबाइट हो गया L इंटू बी इंटू एच, और ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों जगह पे हाइट यूज़ हो रहा है इसलिए हमने डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो जब आपकी लेंथ देखा तो लेंथ है आपकी 5.5, विड्थ आपका 10 है और हाइट है आपका 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस दे रखा है आपको 1.75/2। स्क्वायर करेंगे तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, डन। और इसके साथ में आपने इसकी हाइट 2/10 को मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 0.2 सेंटीमीटर। इतना हो गया क्लियर कि आपने पहले फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका ये 2 इसको कट कर देगा 11 टाइम्स और ये 2 आपका यहाँ से कट हो गया। अब देखिए 7 डिवीज़न में और 10 डिवीज़न में, तो ये रिवर्स होके कहाँ आएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इसके आगे आपने नोट डाउन किया दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल। तो ये हो गया आपका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। यहाँ पर हो गया आपका 11/7। ये बचा 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1/10। तो आपने जब इसको सॉल्व करें तो देखिए पॉइंट के बाद में 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट्स हैं। तो जब हम यहाँ से पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटाएं, तो हम यहाँ से 2 डिजिट वाला एक पॉइंट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 और 10 डिवीज़न में था, ये आपका टॉप पर आ गया। तो 55 इंटू 10 इंटू 35, 7 और 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 7 10 जा 70 हो गया। अपॉन में कितना आया 11, 175 इंटू 1.75। 11 से ये कट गया 55, ठीक है। 5 से कट कर दें तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। 35 से आपका 35 कैंसिल, रिमेनिंग बचा आपका 70 इंटू 10 मीन 700 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट हटाया, 2 zeros आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गए। ठीक है, ये आपने यहाँ से पाई को रिड्यूस किया है, डन। अब क्या रिमेनिंग रह गया, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले 5 से किया तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 3 zeros। फिर 5 से करें तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। 7 से कट करेंगे तो 7 4 जा 28 एंड 2 zeros। तो फाइनली आपका जो नंबर है वो कितना निकल कर आया, 400 निकल कर आया। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब हम 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे तब कहीं जाकर हमें एक क्यूबाइट मिलेगा जिसका डायमेंशंस होगा लेंथ 5.5, विड्थ 10 एंड द हाइट इज 3.5। तो जो फाइनल रिजल्ट है आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज फाइनल रिजल्ट बिकम्स, ये हो गया आपका द नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड इज इक्वल टू 400। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपने कॉइन का शेप पता किया, सिलेंड्रिकल होता है, क्यूबाइट में फॉर्म कर रहे हैं आप, और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना था। तो जिस फॉर्म कर रहे हैं क्यूबाइट में तो उसके वॉल्यूम को हमने मेल्ट किसको कर रहे हैं, कॉइन को, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है।